नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 5 दिनों तक कलह के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक का झगड़ा खत्म करने का फॉर्मूला निकाल लिया, लेकिन टेंशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसकी माथापच्ची कल से फिर दिल्ली में शुरू होगी। कर्नाटक का सीएम बनने वाले सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम बनाए गए डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लिए निकल गए हैं। दोनों आज शाम विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। इस मीटिंग में सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक के बाद सिद्धारमैया और डीके गवर्नर से मिलकर विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। मंत्रियों के नाम तय करने के लिए दोनों एक बार फिर कल दिल्ली आने वाले हैं। तो मंत्रियों का नाम क्या क्या होगा, यह तय करने के लिए दोनों कल फिर दिल्ली आएंगे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। तो बड़ी खबर है कि अभी बेंगलुरु के लिए निकल गए हैं दोनों, और दोनों आज शाम विधायक दल की बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस मीटिंग में सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। डीके शिवकुमार 5 दिन तक हाईकमान को सीएम बनाने के लिए मनाते रहे, लेकिन बाजी सिद्धारमैया मार ले गए। सिद्धारमैया के नाम का ऐलान होने के बाद आज डीके से उनकी नाराजगी को लेकर जब सवाल पूछा गया, उसके जवाब में डीके ने कहा कि वो अपसेट नहीं है, अभी लंबा सफर तय करना है। जनता ने हमें बड़ा जनादेश दिया है, हमें खुश रहना चाहिए, ये कहा डीके शिवकुमार ने। Do you think it's a compromise or are you happy? See, when people have given such a big mandate, definitely we should be happy, we should deliver, we should fulfill the promises what they have given. That is our main motto, agenda. Are you happy that you had made Deputy CM or are you upset? Why I should be upset? Because There is a long way to go. और कर्नाटक के नए सीएम का ऐलान आज कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी चुप्पी साध ली है। 5 दिनों तक चली सीएम पद की लड़ाई के बाद आधी रात सिद्धारमैया को सीएम बनाने का फैसला हो गया। खबर आई कि 2.5 साल बाद पावर शेयरिंग की डीके शिवकुमार की मांग पर हाईकमान तैयार हो गया है, लेकिन आज जब सीएम के नाम का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पावर शेयरिंग का जिक्र नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सवाल भी पूछा गया, लेकिन इसका कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। Power sharing formula is to share the power to the people of Karnataka. That's all. और पावर शेयरिंग के मामले में वेणुगोपाल की तरह कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी चुप्पी साध ली। रणदीप सुरजेवाला से जब इंडिया टीवी ने इस बारे में सवाल पूछा तो वो भी इस सवाल से बचते हुए नजर आए। कर्नाटक में क्या फैसला लिया है कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री कौन और डिप्टी सीएम कौन? आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे मंत्रणा की, रायशुमारी की, सहमति बनाई, एकता बनाई और ये निर्णय कर दिया कि हमारे सिद्धारमैया साहब हमारे विधायक दल के नेता होंगे। स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री वही होंगे जो विधायक दल के नेता हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डीके शिवकुमार जी होंगे। सर, आपने कहा कि सिद्धारमैया भी रेस में थे, डीके शिवकुमार वो भी मुख्यमंत्री बनने के लायक थे, दोनों ही नेता थे, लेकिन रेस जो है वो सिद्धारमैया ने जीती। तो कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया में ऐसा क्या देखा जो डीके शिवकुमार में नहीं देखा? राजनीति जीत और हार नहीं होती, ना राजनीति रेस है, ये सेवा का भाव है, समर्पण का तरीका है, और सेवा और समर्पण में पद से बड़ी सेवा की का जो मौका है वो बड़ा है। इसलिए सिद्धारमैया जी भी सेवा करेंगे और डीके शिवकुमार जी भी सेवा करेंगे। फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मीटिंगों का मैराथन दौड़ एक रेस की तरह चल रही थी, तो फॉर्मूला किस फॉर्मूले पे हुआ? क्या 2.5 साल का कुछ, या 3 साल का, या फिर फुल फ्लैश 5 साल? सत्ता के फॉर्मूले बीजेपी में होते हैं, सेवा का फॉर्मूला कांग्रेस में होता है। हम सब लोग सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ कर्नाटक के सेवक बनकर सब सेवा करेंगे, यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपने सुना, कांग्रेस हाईकमान ने पावर शेयरिंग पर चुप्पी साध ली है, लेकिन डीके शिवकुमार के भाई चुप नहीं है। उन्होंने शिवकुमार को सीएम ना बनाए जाने पर अपना दुख जाहिर कर दिया है। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. I wish him, but it didn't happen, no? We will wait and see.
इस बीच सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद कांग्रेस ने अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार को फोन किया, उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। 20 तारीख को बेंगलुरु में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में अब शरद पवार शामिल होंगे। और सिद्धारमैया का नाम सीएम पद के लिए फाइनल होने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों ने, उनके सपोर्टर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं, सपोर्टर्स नारेबाजी कर रहे हैं। सिद्धारमैया के घर के बाहर क्या माहौल है, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जश्न का ही माहौल है इस वक्त कर्नाटका के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर। उनके तमाम समर्थक हैं सिद्धारमैया के, उनके घर बेंगलुरु के बाहर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी भी, पटाखे भी जलाए गए। तमाम जो समर्थक हैं वो बेहद खुश हैं। अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग काफी खुश हैं? मैं देखो पूरा बाइक पे घूमता रहता हूँ, कांग्रेस का ध्वजा लेके, और कांग्रेस के सत्ता आने के लिए कर्नाटक से सिरसैल 700-1400 किलोमीटर चल लेते गया था, क्योंकि अपनी सत्ता कर्नाटक में आने के लिए। आप लोग बताइए, क्या अभी सिद्धारमैया अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं? आज गरीबों की जीत है। गरीबों के क्या 2013 से 18 तक क्या सरकार दिए थे, हर समाज के लिए अच्छा काम किए थे सिद्धरामैया ने, हर घर को चावल दिए थे। आज गरीबों के लिए जीत हो गई है सिद्धरामैया ने, और कल प्रमाण वचन लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए देखिए, गरीबों की जीत है। जो तमाम समर्थक हैं सिद्धारमैया के घर पे, वो यहाँ पर जश्न जो है वो मना रहे हैं। और उनके जो समर्थक हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि काफ़ी दुविधा कल रही, पूरा दिन का जिस तरह का घटनाक्रम रहा। लेकिन देर रात जो है वो इस बात को लेकर के संकेत साफ हो गए कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें वो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। और आज ही गवर्नर के पास तमाम समर्थकों के, तमाम एमएलएस के समर्थन वाली चिट्ठी भेज दी जाएगी। और 20 तारीख को सिद्धारमैया 12:30 बजे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो कर्नाटक के सीएम पद की जंग जीतने वाले सिद्धारमैया राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। डीके शिवकुमार जैसे कर्मठ और जुझारू नेता को नाराज कर सिद्धारमैया को सीएम बनाने का फैसला क्यों लिया गया? कांग्रेस हाईकमान को सिद्धारमैया ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया? इस पर एक रिपोर्ट देखिए। सिद्धारमैया कर्नाटक की राजनीति के बड़े बाजीगर हैं। राजनीति का संतुलन साधने की कला में उन्हें महारत हासिल है। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में ऐसा जादू दिखाया कि 90 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल गया। उसके बाद दिल्ली पहुंचे तो हाईकमान पर भी उनका जादू सिर चढ़कर बोला। राहुल और प्रियंका से लेकर सोनिया गांधी और खड़गे तक को सिद्धारमैया ने समझा दिया कि 2024 में वो कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं। 2024 में कांग्रेस की किस्मत पलटने का क्या फॉर्मूला सिद्धारमैया के पास है? 2024 में राहुल को पीएम बनाने का सिद्ध फॉर्मूला क्या है? कर्नाटक में चुनावी बाजी जीतने के बाद कांग्रेस 2024 में मोदी को हराने का सपना देखने लगी है। सिद्धारमैया इस सपने के नए शिल्पकार हैं, जो मोदी को हराकर राहुल को पीएम बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला कांग्रेस हाईकमान को समझाया है। यह फॉर्मूला उसी अहिंदा मूवमेंट से निकला है जिसके शिल्पकार सिद्धारमैया माने जाते हैं। इसमें उन्होंने ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों को एक साथ रखा है। कर्नाटक में कुर्बा 7%, दलित 27% और मुस्लिम 13% हैं, जो करीब 47% बैठते हैं। ये एक बड़ा वोट बैंक है। अगर इसमें डीके के वोका लिग्गा को मिला दिया जाए, जिनकी राज्य में 11% आबादी है, तो करीब 58% वोट बैंक बनता है। सिद्धारमैया इसी फॉर्मूले से 2024 में कमाल दिखाकर राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना दिखा रहे हैं। 2024 में कांग्रेस का टारगेट कर्नाटक की 20 लोकसभा सीटें जीतने का है। राज्य में कुल 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। डीके शिवकुमार के भाई सुरेश कांग्रेस के इकलौते सांसद हैं। फिलहाल सिद्धारमैया हाईकमान को यह समझाने में सफल दिखाई दे रहे हैं कि वो इस टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी विरोधी दलों को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सिद्धारमैया ने अपनी राजनीति का सफर कांग्रेस विरोध की राजनीति से शुरू किया था।
बात 1983 की है। ओल्ड मैसूर की चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से सिद्धारमैया अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। उन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने टिकट देने से मना कर दिया। कांग्रेस के धुर विरोधी चौधरी चरण सिंह ने सिद्धारमैया का समर्थन किया और वो अपना पहला चुनाव भारतीय लोकदल के समर्थन से निर्दलीय जीत गए। चुनाव जीतते ही उन्होंने कर्नाटक में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन दे दिया, जो रामकृष्ण हेगड़े की अगुवाई में बनी थी। इसके बाद सिद्धारमैया ने देवगौड़ा और हेगड़े दोनों को साध लिया और 2 साल बाद जनता पार्टी के टिकट पर 1985 के मध्यावधि चुनाव में फिर जीत दर्ज की। सिद्धारमैया ने 1983 में राजनीति शुरू की और 2 साल बाद 1985 में मंत्री बन गए। पहली बार जनता पार्टी की रामकृष्ण हेगड़े सरकार में परिवहन और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा मिला। 1994 में देवगौड़ा की सरकार में वो वित्त मंत्री बने और 2 साल बाद 1996 में कर्नाटक के डिप्टी सीएम तक पहुंच गए। 3 साल बाद देवगौड़ा ने उन्हें जेडीएस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2004 में कांग्रेस और जेडीएस की साझा सरकार में सिद्धारमैया दोबारा डिप्टी सीएम बने, लेकिन जैसे ही देवगौड़ा ने अपने बेटे कुमारस्वामी को राजनीति में बढ़ाना शुरू किया, सिद्धारमैया ने ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के लिए अहिंदा आंदोलन को बढ़ाना शुरू कर दिया। सिद्धारमैया का जनाधार बढ़ता देख देवगौड़ा को चिंता सताने लगी कि उनके बेटे की राह में वो रोड़ा बन सकते हैं। लिहाजा पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2005 में सिद्धारमैया को जेडीएस से निकाल दिया गया। इसके 1 साल बाद सिद्धारमैया ने 2006 में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सिद्धारमैया के जनाधार को देखते हुए सोनिया गांधी खुद 2006 में बेंगलोर पहुंची और उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। 2013 के विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने सिद्धारमैया को बड़ी जिम्मेदारी दी और उनके नेतृत्व में कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। सिद्धारमैया के अहिंदा वाले जातीय समीकरण ने कमाल दिखाया और कांग्रेस 122 सीटें जीतकर बहुमत पा गई। सिद्धारमैया की कुंडली में 3 का युग। 2013 वाली जंग 2023 में फिर। 2013 में सिद्धारमैया कुर्सी के फेर में फंसे थे। 122 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के 2 चेहरे सीएम पद के दावेदार थे। एक तरफ बड़े दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तो दूसरी तरफ ओबीसी नेता सिद्धारमैया। कुछ ऐसा ही पेंच इस बार फंसा है। तब सिद्धारमैया ने खड़गे को चित करके बाजी मारी थी। सोनिया गांधी का आशीर्वाद उन्हें मिला था। कर्नाटक में अहिंदा के अलावा सिद्धारमैया ने अपनी सरकार में कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जिससे गरीब तबकों में उनकी पकड़ मजबूत होती गई। ऐसी ही योजनाओं में गरीब अन्न भाग्य योजना भी शामिल है, जो गरीबों में बहुत पॉपुलर हुई थी। इसके तहत गरीबों को 7 किलो चावल मुफ्त दिया जाता था। गरीब तबके के छात्रों के लिए क्षीर भाग्य योजना उन्होंने लॉन्च की थी, जिसमें छात्रों को 150 ग्राम दूध दिया जाता था। गरीबों के लिए सस्ती इंदिरा कैंटीन शुरू की थी। इसके अलावा महिला और नवजात मृत्यु दर से निपटने के लिए भी उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, जिससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ा। महिलाओं के लिए ग्रेजुएट होने तक मुफ्त शिक्षा, कॉलेज स्टूडेंट के लिए लैपटॉप, गर्भवती कर्मचारियों को 16 महीने तक पौष्टिक आहार जैसी योजनाओं ने सिद्धारमैया का कद बढ़ाने में मदद की और उन्हें जननेता के तौर पर स्थापित किया। सिद्धारमैया 8 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार चामराजनगर जिले की वरुणा सीट से 46,000 वोटों से जीते हैं। ओल्ड मैसूरू रीजन समेत ओबीसी और दलित मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उनकी अच्छी पकड़ है। 13 बार बतौर वित्त मंत्री कर्नाटक का बजट पेश कर चुके हैं। 1 बार सीएम, 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। कांग्रेस में आने से पहले वो खुद को लोहियावादी कहते रहे हैं। अगर सिद्धारमैया की निजी जिंदगी की बातें करें तो कई विरोधाभास भी दिखाई पड़ते हैं। एक बार उन्होंने खुद को नास्तिक तक कह दिया था, लेकिन बाद में पलट गए और कहने लगे कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति है और बचपन में कई बार मंदिरों में जाया करते थे। कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा जुड़वाने में उनकी भूमिका सबसे प्रमुख मानी जाती है। सिद्धारमैया जानते थे कि इससे बीजेपी धार्मिक एजेंडे में फंस जाएगी और विकास का मुद्दा छूट जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव में पीएम मोदी जय बजरंगबली बोलते ज्यादा दिखे और कांग्रेस के ट्रैप में फंस गए। राजनीति में आने से पहले सिद्धारमैया वकालत करते थे। कुछ समय के लिए ओल्ड मैसूरू के एक विद्यालय में टीचिंग भी कर चुके हैं। सिद्धारमैया की एक और ताकत कर्नाटक की राजनीति में उन्हें चैंपियन बनाती है। सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, इसलिए तमाम पोल में 40% लोगों ने उन्हें सीएम की पहली पसंद बताया था। बीते 40 साल में वो कर्नाटक के इकलौते नेता हैं जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म पूरा किया। लेकिन सिद्धारमैया को लेकर कर्नाटक का एक बड़ा तबका नाराज भी हो सकता है। ये कर्नाटक का लिंगायत समाज है जो सबसे बड़ा वोट बैंक है। इनकी आबादी 16% है। आरोप है कि सिद्धारमैया ने 2018 के चुनाव से ठीक पहले लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दिया
और उन्हें दो वर्गों में बांटने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सरकार में मुसलमानों को खुश करने के लिए टीपू सुल्तान की जयंती धूमधाम से मनाई, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी का आरोप है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। सिर्फ वोट बैंक के लिए सिद्धारमैया ने उन्हें हीरो बनाने की साजिश की। इसके अलावा सिद्धारमैया पर पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आदेश देने के आरोप है, जिनके ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के केस थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।